हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नकली नकली फूल क्या खुशबू देंगे बोलो? ये नकली है लेकिन असली बनना चाहती है। कभी ना कभी तो असलियत सामने आती है। कितने भी नकली बने रहो, कितने भी गिरगिट बने रहो, कितने भी रंग बदलते रहो, कितने भी पर्दे चढ़ा लो, कितने भी चेहरे और मुखौटे लगा लो, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती ही है। कितना भी बदल लो रंग, एक न एक दिन तो पहचान में आते ही। कितना भी शराबी छुपाए कि बोतल छुप के पी लूंगा, लेकिन उसकी हरकतें बता देती हैं कि पिया हुआ है। उसका हाव भाव बता देता है कि पियक्कड़ है। उसकी बोली चाली बता देती है, उसका देखना, उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका सब कुछ बता देता है कि पियक्कड़ ही है। और वो छुपा छुपा के पी ले, कितना भी छुपा के। और साधु कितना भी छुप छुप के कंदराओं में गुफाओं में रह ले, पर लोग वहां भी उसको ढूंढ लेते हैं कि महात्मा यहाँ भी है, संत यहाँ होंगे। और कभी शराबी कहेगा नहीं कि मैं पिया हुआ। जैसे पागल कभी कहता नहीं मैं पागल हूं, उसको पूरी दुनिया पागल लगती है और खुद समझदार लगता है। कितना भी बनावटीपन कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी बढ़ चढ़ कर बोल लो, पर जो हो वही तो रहोगे। लोग बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते कि जी हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे पास ऐसा इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, खूब बखान करते हैं लोग। नाम के पीछे एक दो लाइन की कुछ लंबी बातें अपनी पदवी सहित सब लिख देंगे। किसी से पूछ के देखो परिचय, सामान्य तरीके से परिचय पूछो तो सामान्य से ही बता देना चाहिए, लेकिन नहीं, ना जाने आगे इतना जोड़ते हैं, पीछे उतना जोड़ते हैं और बताते हैं अरे हम भी कुछ है जी, हम भी कुछ है। बनावट, बहुत बनावटीपन हो गया है व्यक्ति में आज के। असली व्यक्ति मिल जाए तो समझना कि जाने भगवान मिल गया आज के समय में। कोई असली और सही और सच्चा और ईमानदार व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही ढूंढना हो गया है जैसे भगवान को ढूंढना। बाकी तो हर समय मिलावटी लोगों से ही मिलोगे। बात बात में बात बदल लेते हैं लोग, बढ़ चढ़ के बनावट बन गई। और बनावट ज्यादा देर टिकती नहीं है, असलियत तो सामने आती है। जैसे कई बार मैं उदाहरण देती हूँ कि किसी एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था, गरीब स्थिति थी, तो बेटी वाले आते थे, देखकर चले जाते थे, लौट कर नहीं आते थे। ये परेशान था कि विवाह कैसे होगा। मैं तो सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सो यही है। अब कोई बेटी वाला झोपड़ी में अपनी बेटी को क्यों दे के जाएगा, तो वो वापस ही नहीं आता था। तो समझदार व्यक्ति ने, किसी ने कहा कि थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलना सीखो। जैसे आप बोलते हो विवाह में, बच्चे ने 10वीं पास बड़ी मुश्किल से खींच खींच के करी है, फिर भी कहते PhD करा हुआ है। और वो तो बाद में पता चलता है इसने कितनी PhD करी। तो इस व्यक्ति ने समझाया कि भैया बढ़ चढ़ के बोल, थोड़ा विवाह तभी होगा। तो कुछ है ही नहीं, बढ़ चढ़ के क्या बोलूंगा। बोले बोलने में क्या जाता है। तब ये गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया, जिसका बहुत बड़ा घर था। उसने कहा कि भैया कुछ हमारे रिश्तेदार कुछ आ रहे हैं, लोग अतिथि लोग, तो आपके घर बुला लें क्या, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं है। तो गांव में सब एक दूसरे की मदद कर ही देते हैं, कोई जरूर कबई का ही होगा, यहीं का ही होगा, आसपास का ही। तो कहा कि कोई बात नहीं, आप बुला लीजिए। सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं ना गांव में, तो ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब हमारे रिश्तेदार, हम तो बाहर जा रहे हैं पर तुम यहाँ आराम से बुला सकते हो। इसने कहा ठीक है। अब बेटी वाले आए तो घर के बाहर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जगह पड़ी थी, तो पूछ लिया ऐसे ही कि ये जगह आप ही की है। तब इसने बढ़ चढ़ के, वो बात ध्यान आ गई इसको, बोले इसने बढ़ चढ़ के बोला। इसने कहा अरे कोई एक दो जमीन ऐसी थोड़ी है अपने पास तो बहुत जमीन पड़ी हुई है। फिर गाड़ियां खड़ी थी तो पूछा कि ये गाड़ियां आप ही की। अरे कोई ये दो चार गाड़ियां थोड़ी हमारे पास है, कवई में जिसके पास भी गाड़ी दिखे समझना हमारी ही चला रहा है, कोई ऐसी वैसी थोड़ी है, कोई एक दो गाड़ी हमारे पास नहीं है। फिर घर में घुसे और घर में जब गए, इतना बड़ा घर देखा। बेटी वाले ने झिझकते हुए पूछा
ये घर भी आप ही का। इसने कहा अरे कोई 1-2 घर थोड़ी है हमारे पास, कोटा तक लाइन लगी है घरों की। कोई 1-2 घर थोड़े हैं हमारे पास, क्या सोचते हो आप? हमें समझते क्या हो आप? अरे वो तो हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं इसलिए गांव में बुला लिया हमने, बहुत छोटा घर है ये तो हमारा सबसे। बेटी वाले ने सोचा कि व्यक्ति तो बहुत बड़ा लगता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। पिताजी इसके पास में ही थे, ये भी थे, बैठे थे, ऐसे ही बड़े धीरे से पूछ लिया कि बोले ये पिताजी आप ही के? बोले कोई 1-2 पिताजी थोड़े हैं अपने पास तो बढ़ चढ़ के बोलने में ऐसी गड़बड़ हो जाती है। अब पिताजी तो एक रहने दो, ठीक है, जमीन घर मकान सब बढ़ा लो, कोई बात नहीं, पर ये कब होता है? ये तब होता है जब हम बढ़ चढ़ के बनावटीपन में बोलते हैं, और बनावटीपन में कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है, कुछ न कुछ ऐसा निकल ही जाता है। कई बार लोग हमें ले लेकर जाते हैं कि देखो देवी जी हमारे पास ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं और इतने कारोबार चल रहे हैं, और ये देखो ये इतने घर मकान बनाए, इतनी संपत्ति। कई बार खूब घुमाते हैं कि दिखाते हैं कि हाँ हम भी कुछ है। तो ऐसा तो बनावटी व्यक्ति है। बिल्कुल कहेंगे बात बात में देवी जी आप तो बोलिए, बस आप तो हमको बताइए करना क्या है, हम तो क्या करें, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करने को तैयार हैं, आप तो बोलिए। उसको बोलो कि बेटा गुटखा छोड़ दे, नहीं ये बस की बात नहीं। तंबाकू छोड़ दे, ये तो छोड़ नहीं सकता है, तू बारूद और गोला छोड़ेगा। अपनी स्थिति सुधरती नहीं है और देश बदलने की बात करते हैं। खुद से ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और देश खड़ा करने की बात कर देते हैं। तो इतने बनावटी हम हो गए। क्यों बनते हैं पूतना? जो इतने बनावटी वो पूतना के जैसे ही हैं, उनमें और इन हम में अंतर ही क्या है फिर बताइए।